और अब बात करेंगे जयपुर से आ रही बड़ी खबर की, क्योंकि यहाँ सेंट्रल जेल से कैदी जो कि भागे उनकी फोटो जारी हुई है। पुलिस ने अनस और नवल, ये दो कैदी हैं जिनकी फोटो जारी की गई है। कैदी नवल किशोर और अनस जेल से भागे, पाइप के सहारे जेल से भागे। ये 3:30 बजे की घटना है ये सुबह, और इसी हफ्ते जेल में लाए गए थे दोनों कैदी। फरार बंदियों की तलाश के लिए टीमें लगाई गई हैं, नाकेबंदी कर दी गई है। 13 नंबर बैरक में दोनों ही आरोपी कैद रहे। दोनों फरार कैदी अनस, एक का नाम है अनस, दूसरे का नाम है नवल किशोर। दोनों इसी हफ्ते चोरी के मामले में जेल लाए गए। अनस 15 सितंबर और नवल किशोर 17 सितंबर को चोरी के आरोप में जेल लाया गया। जैसे जानकारी मिली, जेल प्रशासन आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। फरार बंदियों की तलाश के लिए टीमें लगाई गई हैं, नाकेबंदी कर दी गई है आसपास के इलाकों में। और दोनों ही कैदियों की फोटो जो है जारी की गई है, कि करके आपके सामने रख रहे हैं। और देखिए, ये जो घटना सामने आई, इसके बाद से जेल सुरक्षा पर सवालिया निशान खड़े होने शुरू हो गए हैं। सर, सेंट्रल जेल से 2 कैदियों के फरार होने का मामला सामने आया है, क्या कहेंगे सर? सेंट्रल जेल जयपुर से 2 बंदी फरारी हुई है। ये 2 बंदी जो हैं, इनमें से एक करौली जिले का रहने वाला है और एक जो है यूपी का रहने वाला है। एक जो यूपी का रहने वाला है, उसके खिलाफ 4-5 मुकदमे हैं और वो पहले भी इस जेल में रह चुका है। करौली जिले वाला रिकॉर्ड के अनुसार पहली बार आया है और ये घटना सुबह 3 बजे के लगभग है, जिसमें उन्होंने जेल के बाथरूम से निकल के और मेन वॉल से ऊपर होकर बाहर निकले। अभी इसकी जांच की जा रही है। दोनों ही जो ये कैदी हैं, ये चोरी के आरोप में यहाँ पर बंद थे और इन्हें कुछ ही दिन पहले, लगभग 15 दिन पहले इन दोनों को यहाँ पर लाया गया था। और कल रात को पाइप के सहारे, ऐसा बताया जा रहा है कि पाइप के सहारे जो केंद्रीय कारागार है, वहाँ से ये दोनों फरार हुए। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो केंद्रीय कारागार है, अब यहाँ पर थोड़ा अतिरिक्त सुरक्षा जाब्ता भी यहाँ पर लगाया गया है। अभी थोड़ी देर पहले एडीजी जेल जो रुपेंद्र सिंह हैं, वो यहाँ पर पहुँचे थे और लगातार जो पुलिस के अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकेंगे कि किस तरह से यहाँ पे पूरी मुस्तैदी से पुलिस की टीम तैनात है। अलग अलग थानों से पुलिस की टीम को बुलाया गया, सुरक्षा अधिकारियों को बुलाया गया, जांच अधिकारियों को। लगातार ये जांच जारी है कि किस तरह से जो दोनों कैदी हैं, अनस और नवल किशोर, ये यहाँ से फरार हुए। करीब 3:30 बजे की घटना ये बताई जा रही है सुबह, कि 3:30 बजे लगभग ये जेल से चकमा देकर फरार होने में कामयाब रहे। और पाइप के सहारे इन्होंने कोशिश की कि किस तरह से जो दीवार के सहारे पाइप है, वहाँ से इन्होंने फरार होने की जो इनकी साजिश थी, इनका जो ये पूरा प्लान था, इसे कामयाब करा। अभी फिलहाल यहाँ पर एडीजी रुपेंद्र सिंह भी आए थे, जिनसे हमने बात की। उन्होंने बताया कि मौके पर प्रशासनिक अधिकारी पहुँच चुके थे, मौके पर पुलिस अधिकारी पहुँच चुके थे। उन्होंने पूरी तरीके से यहाँ पर मौका मुआयना किया है। अभी यहाँ पर पुलिस की अन्य टीम तैनात है। यहाँ पर एडीजी जेल, डीआईजी, ये सब तैनात हैं। यहाँ पर लगातार जो पुलिस अधिकारी हैं वो जाँच कर रहे हैं। सीसीटीवी कैमरा जो यहाँ पर कल रात को जिन जेल प्रहरियों की ड्यूटी थी, उनसे बात कर रहे हैं। और जो अन्य कैदी हैं जो कि उनकी बैरक के आसपास थे, उनसे बात की जा रही है। और ये जो पूरा एक सिस्टम के तहत एक पूरी कोशिश की जा रही है कि पूरा रोड मैप बनाकर इसको ट्रैक किया जा सके कि किस तरह से वो जो कैदी हैं दोनों, वे फरार होने में कामयाब हो पाए। क्योंकि सुरक्षा में बड़ी चूक हम इसको कह सकते हैं कि किस तरह से अगर जेल से इस तरीके से ये जो घटना होना है, ये ठीक नहीं है। क्योंकि जेल से कैदियों का फरार होना, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। तो लगातार कोशिश जारी है पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों की। यहाँ पर जाब्ता यहाँ पर मौजूद है। अनस और नवल किशोर, ये दोनों ही जो कैदी थे, एक 15 सितंबर और 17 सितंबर को इनको चोरी के आरोप में जेल भेजा गया था और दोनों ही चोरी के आरोप में जेल आए थे। और इसके बाद में अब आप देख सकते हैं कि आज सुबह 3:30 बजे की घटना बताई जा रही है और पुलिस के अधिकारी अंदर मौजूद हैं यहाँ पर। अभी एडीजी रुपेंद्र सिंह ने दिशा निर्देश दिए हैं कि पूरी तरीके से जांच की जाए और अगर कोई जेल प्रहरी भी इसमें शामिल होता है, किसी प्रकार की कोई लिप्तता किसी कार्मिक की पाई जाती है, तो उस पर भी सख्त एक्शन ली जाएंगे, कड़े एक्शन लिए जाएंगे। इस तरह के निर्देश हैं जो लगातार दिए जा रहे हैं। 15 से 20 फीट लंबी दीवार है, फेंसिंग है दीवार पर और सेंसर्स वगैरह का भी उपयोग पूरी तरीके से किया जाता है सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए। हालांकि लेकिन किसी न किसी तरह से अभी तक जो प्रथम दृष्टया सामने आया है, उसमें यही जानकारी सामने आ रही है कि कोई पाइप के सहारे ये दोनों जो कैदी हैं, इन्होंने फरार होने की कोशिश की
और पूरा ये जो प्लान था उनका पाइप के सहारे उसको एग्जीक्यूट इन्होंने किया, जिसके बाद में ये यहाँ से फरार होने में कामयाब हो पाए। तो इसी तरह की अभी बात सामने आ रही है और अब बिल्कुल लूप होल कहीं ना कहीं कोई ऐसा उन्होंने ढूंढा। और आप एक बात इसमें ये भी नोटिस कीजिए कितने शातिर वो दोनों आरोपी हैं, अपराधी हैं, क्योंकि 15 तारीख को और 17 तारीख को उन्हें लाया गया था जेल में, लेकिन उन्होंने 15 दिन के अंदर अंदर ही लूप होल ढूंढ लिया और यहाँ से फरार होने में वो कामयाब हुए दोनों ही आरोपी। पाइप के सहारे बताया जा रहा है। अभी हालांकि पुलिस की टीम पूरी तरीके से जांच कर रही है, तो अभी कुछ कहना उस पर कंफर्म कुछ कहना अभी ठीक नहीं होगा कि क्या किस तरह से वो दोनों कैदी फरार हुए, लेकिन फिलहाल यही जानकारी सामने आ रही है कि पाइप के जरिए उन्होंने जो पाइप है उनके जरिए एक रास्ता बनाया, एक लूप होल ढूंढा और वहाँ से वो फरार हुए। और सहयोगी विश्वास की हमने रिपोर्ट आप तक पहुंचाई थी, उन्होंने बताया कि पूरा मामला क्या रहा है और कैसे ये घटनाक्रम सामने आया, क्योंकि जांच इस मामले को लेकर लगातार की जा रही है और टीमें लगा दी गई हैं, इलाके में आसपास नाकेबंदी कर दी गई है। जरा जान लेते ताज़ा अपडेट अब तक क्या मिल पाया है इन दोनों ही कैदियों की धरपकड़ को लेकर विश्वास से। और विश्वास जरा ये भी बताएं कि अब तक कोई स्टेटमेंट जारी किया गया इस मामले को लेकर कि ये जो सुरक्षा में चूक का विषय पूरा बताया जा रहा है, इससे निपटने के लिए अब आगे क्या रणनीति रहेगी प्रशासन की? जी देखिए, लगातार जांच जो है वो पुलिस अधिकारियों की तरफ से जारी है और उसके साथ ही जो दोनों कैदी हैं उनकी फ़ोटोज़ जारी कर दी गई है, नाकेबंदी कर दी गई है। जो शहर के जितने भी एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हैं वहाँ पर नाकेबंदी कर दी गई है। साथ ही जो जेल के पास के 3 से 4 थाने हैं उनको इसके लिए अलर्ट मोड पर रखा गया है कि आप अपने जो आसपास के इलाके हैं उनमें आप पूरी तरह से अलर्ट रहिए और जाँच कीजिए कि किसी तरह की अगर कोई संदिग्ध गतिविधि महसूस होती है, गतिविधि दिखती है, किसी तरह की कोई मुखबिरी अगर मिलती है तो तुरंत कार्रवाई करें। साथ ही सांगानेर और मालपुरा गेट थाने से ये दोनों कैदी जो हैं वो गिरफ्तार हुए थे उन थाना इलाकों से। उन दोनों थाना क्षेत्रों के जो अधिकारी हैं उनको भी इसके लिए अलर्ट कर दिया गया है, सूचित कर दिया गया है कि वे वहाँ पर अपनी मुस्तैदी बढ़ा दें। साथ ही इनके जो घर थे, गृह जिले थे, वहाँ पर मुस्तैदी के लिए आदेश दे दिए गए हैं। फिलहाल अभी तक कोई साक्ष्य तो सामने नहीं आ पाए हैं, किसी प्रकार की कोई जो जाँच है उसमें प्रोग्रेस तो सामने अभी तक नहीं आ पाई है हालांकि, लेकिन लगातार पुलिस की जो टीम है वो जाँच कर रही है। पूरा एक सर्किट बनाने की कोशिश की जा रही है समझने के लिए कि किस तरह से ये कैदी जो है फरार हुए, क्योंकि जैसा हमने बताया भी अपनी रिपोर्ट में, जो एक रिपोर्ट की हमने कि किस तरह से जेल के अंदर 3 लेयर सिक्योरिटी रहती है। ये पहले दोनों ही कैदी 13 नंबर बैरक में रहते थे, वहाँ से ये दोनों जो कैदी हैं वो जो 3 लेयर की सिक्योरिटी है उन 3 लेयर सिक्योरिटी पे जेल कार्मिक रहते हैं, जेल प्रहरी रहते हैं, उन सबको चकमा देते हुए मुलाकात कक्ष तक पहुँचे जो कि जेल के गेट के पास होता है। मुलाकात कक्ष के पास इन्होंने वो जो पाइप था रबड़ का, जो ग्रीन कलर का पाइप रबड़ का दिख रहा है, उसको लिया। अब ये जो पाइप रहता है ये बॉक्स में लॉक रहता है, लेकिन किसी ना किसी तरह से इन्होंने उसे चुराया है या इनके हाथ में चाबी लग गई या किसी कार्मिक की संलिप्तता थी। हालांकि ये तो जांच का विषय है और ये जांच का विषय है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है पहले जो कैदी फरार हुए हैं उनको पकड़ना और वापस जेल लाना है, और इसी को लेकर टीम लगातार काम कर रही है। कार्रवाई इस मामले को लेकर लगातार की जा रही है। शुक्रिया आपका विश्वास। और बड़ी खबर जयपुर से आपके सामने रख रहे हैं। चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा में पकड़ा गया अभ्यर्थी, डिवाइस के साथ अभ्यर्थी को पकड़े जाने की खबर मिल रही है। नाम है आरोपी का रवि कुमार झाझड़िया, जिसे गिरफ्तार किया गया है। महावीर मार्ग के महात्मा गांधी स्कूल से ये पकड़ा गया है। मुरलीपुरा का निवासी है, नाम है रवि कुमार। अंडरगारमेंट में स्मार्ट वॉच लेकर पहुंचा था। आरोपी का मेडिकल कराने अस्पताल पहुंची पुलिस की टीम।